हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं रात 10 बजे, जिसमें दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से। खैरागढ़ उपचुनाव में तारीख नजदीक आते आते सियासी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। दोनों दल जनता को साधने के लिए प्रचार और रैलियों में पसीना बहा रहे हैं। आज छुई खदान के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग का समर्थन किया, जिससे खैरागढ़ उपचुनाव के लिए एक नई राजनीतिक लकीर खिंच गई। एक रिपोर्ट देखिए। खैरागढ़ विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस जहां इसे 2023 का सेमीफाइनल बता रही है, तो बीजेपी ने भी इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने चुनावी रण की कमान अपने कुछ मंत्रियों को सौंपी है, तो बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्रियों ने मोर्चा संभाला है और चुनाव से पहले दोनों पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। ये तो कभी भी चुनाव में जब हम लोग जाते हैं तो चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, हमारी पूंजी है, उन्हीं के साथ बैठ करके हम अपनी रणनीति की शुरुआत करते हैं। आज छुई खदान में कांग्रेस ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें खैरागढ़ चुनाव संचालन समिति के प्रमुख कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भूपेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने खैरागढ़ को जिला बनाए जाने की मांग का समर्थन किया और कहा कि सीएम भूपेश बघेल जनता की इच्छा के मुताबिक जल्द ही इसे जिले का दर्जा देंगे। लोगों का मांग जायज है और प्रदेश के मुखिया का भी मनसा उसी लाइन में है, तो बहुत चिंता करने की बात नहीं है, समय पर सब काम पूरा हो। इधर खैरागढ़ उपचुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन 12 अभ्यर्थियों में से 2 निर्दलीय अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 10 प्रत्याशी ही मैदान में हैं, जिन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया है। 73 खैरागढ़ विधानसभा के उप निर्वाचन के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन था और नाम वापसी के पश्चात अब कुल 10 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं और इनको प्रतीकों का आवंटन भी कर दिया गया है। विधायक देवव्रत सिंह के निधन से खाली हुई खैरागढ़ सीट पर 12 अप्रैल को वोटिंग और 16 अप्रैल को काउंटिंग होगी। दोनों ही दल खैरागढ़ का दंगल हर हाल में जीतना चाहते हैं, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई रखने और मतदाताओं को साधने की कवायद तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बीजेपी के केंद्र सरकार के सहयोग से लोन लेने के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। कहा कि जीएसटी की राशि देने में केंद्र सरकार को दिक्कत है, इसलिए सरकार ने राज्यों को लोन देने की बात कह दी। ऐसे में अलग अलग राज्य अलग अलग बैंकों से लोन लेते तो शर्तें और ब्याज दर अलग अलग आती है, इसलिए बेहतर ये नहीं होगा कि भारत सरकार ही लोन ले और राज्यों को दे, क्योंकि जीएसटी की राशि के बदले में लोन देने की बात थी, इसलिए लोन भरने का काम भी केंद्र सरकार करे तो राज्यों को कुछ लाभ होगा। सीएम के मुताबिक छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से अलग अलग मदों में लगभग 32,000 करोड़ रुपए लेना है। अगर केंद्र वो राशि दे दे तो छत्तीसगढ़ को लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर राज्य अलग अलग बैंकों से बात करेंगे, उसके ब्याज दर अलग अलग होगा, पेमेंट की जो शर्तें हैं वो अलग अलग होगी। ऐसे में भारत सरकार ही लोन लेके हम लोगों को दे दे और जो हमारी उसके अगेंस्ट में पैसा भारत सरकार को ही देना है, तो फिर पटाने का काम भी वो करे। भाजपा रायपुर जिला कार्य समिति की बैठक एकात्म परिसर में हुई। बैठक में आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ राजधानी में यूजर चार्ज बढ़ाने और कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से पोलिंग बूथ पर समिति गठन किए जाने को लेकर भी चर्चा हुई है। वहीं भाजपा शक्ति केंद्रों के विस्तारक नियुक्त करने जा रही है, जो 10 दिनों तक बूथ में रुककर पार्टी के लिए काम करेंगे। 10 दिन का समय हर शक्ति केंद्र में एक 2 कार्यकर्ता देंगे और वो उस पोलिंग बूथ की पूरी जानकारियां इकट्ठी कर लाएंगे और 10 दिनों तक वो उन 5, 4 या 6 पोलिंग बूथ में ही रहेंगे, इसके बारे में जानकारी दी है। और तीसरा, यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं को खैरागढ़ जाना है
उसके बारे में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। रायगढ़ जिला भाजपा में शहर मंडल अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सिंह गौतम पर बीजेपी की 2 महिला कार्यकर्ताओं ने छेड़खानी करने का आरोप लगाया। मामले की शिकायत प्रदेश संगठन से भी की गई। मामला उजागर होने के बाद शहर मंडल अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सिंह गौतम ने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल कुछ दिन पहले बीजेपी ने कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाने के लिए कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया। इसी दौरान कथित प्रोटोकॉल के तहत आमंत्रण नहीं मिलने से नाराज एक महिला कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ मामले को रखा था। इसके बाद इस मामले को अनुशासनहीनता करार देते हुए मंडल अध्यक्ष ने महिला कार्यकर्ता को शो कॉज नोटिस दिया, जिसके बाद महिला कार्यकर्ता और एक अन्य कार्यकर्ता ने प्रदेश बीजेपी से मंडल अध्यक्ष के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की। इधर इस मामले में जिला भाजपा ने भी अध्यक्ष के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। मामले में कांग्रेस ने महिला कार्यकर्ताओं को हर संभव मदद करने की बात कही है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश देना चाहिए कि हमारे दल में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है और इनको पार्टी से आजीवन निष्कासित करना चाहिए। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण पे बड़ी ही सावधानी से और गहनतापूर्वक निरीक्षण और परीक्षण कर रही है। आने वाले समय में जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध जरूर से जरूर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटीज में होने वाली अन्य सभी परीक्षाओं को भी ऑनलाइन मोड पर करवाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार एकेडमिक कैलेंडर देरी से शुरू किया गया। साथ ही परीक्षा केंद्रों के लिए ऑफलाइन परीक्षाओं की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है, इसलिए इस बार भी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर ही आयोजित की जाएं। आदेश जारी होने के बाद प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का ये कहना है कि इस फैसले को अब विद्या परिषद और कार्य परिषद में पास किया जाएगा। इसके बाद एक नया टाइम टेबल जारी होगा। विश्वविद्यालय 16 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू करवाएगा, लेकिन पिछले टाइम टेबल में जो ऑफलाइन परीक्षा को देखते हुए गैप दिया था वो नहीं दिया जाएगा। पूरे प्रदेश के 7 लाख छात्रों की मांग थी ऑनलाइन परीक्षा की, वो मांग आज पूरी हुई है। मैं आप सभी की तरफ से मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी मांग को पूरा किया, प्रदेश के सभी छात्रों की मांग को पूरी की। रायगढ़ जिले से अलग होकर बने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के निर्माण में देरी के मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर दावा आपत्तियों के निराकरण का निर्देश दिया है। राज्य शासन ने 15 अगस्त 2021 को सारंगढ़ बिलाईगढ़ को जिला बनाने की घोषणा की। 3 महीने के भीतर जिला गठन की प्रक्रिया होनी थी, लेकिन सरिया और बरमकेला के 95 पंचायतों के 15,000 से अधिक लोगों को ग्राम प्रस्ताव में प्रस्ताव पारित करके सारंगढ़ जिले में शामिल नहीं होने को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। हाईकोर्ट ने स्थगन दिया है कि आप 2 हफ्ते के अंदर याचिकाकर्ताओं की जो आपत्ति है उसके निराकरण कर लें। जो निर्णय आएगा वो बरमकेला विकासखंड के जो जन भावना है उनके समर्थन में ही आएगा। वहाँ के लोग सारंगढ़ में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जबरिया उनको सारंगढ़ में शामिल किया जा रहा है, जिसको लेकर के कोर्ट चले गए हैं। 15,000 लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है, लेकिन खामियों का नतीजा सारंगढ़ की जनता भुगत रही है। दावापत्ति जो भी आई थी उसका निराकरण करने के लिए शासन स्तर को भेज दिया गया है जी। और अभी हाई कोर्ट ने शायद कुछ नए निर्देश दिए हैं, राजस्व सेक्रेटरी की तरफ से जो निर्देश आएंगे उसी हिसाब से दावापत्ति का निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 1000 से ज्यादा लघु उद्योगों पर कोल संकट गहरा गया है। दरअसल CSIDC के जरिए छत्तीसगढ़ के नॉन पावर लघु और सहायक उद्योगों को फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के तहत SCCL को सालाना 1 लाख टन कोयला आपूर्ति करना है, लेकिन एग्रीमेंट के बावजूद SCCL कोल आवंटन का आदेश जारी नहीं कर रहा। SCCL के सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन ने इसे लेकर बीते दिनों छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग से CSIDC के सरकारी एजेंसी होने या ना होने के संबंध में जानकारी मांगी, जिसके जवाब में छत्तीसगढ़ शासन ने स्पष्ट कर दिया कि CSIDC सरकारी एजेंसी है, जिसने अक्टूबर और नवंबर 2021 में कोयले का अग्रिम भुगतान SCCL में जमा भी कर दिया है। SCCL के इस रवैये को लेकर छत्तीसगढ़ लघु और सहायक उद्योग संघ की नाराजगी अब दिनों दिन बढ़ती जा रही। संघ ने SCCL पर जानबूझकर कोयला आपूर्ति बाधित करने का आरोप लगाया है। चिट्ठी भी लिखा SCCL ने, फिर उद्योग मंत्रालय चिट्ठी आया कि CSIDC सरकारी एजेंसी है, इनको कोयला दिया जाए। अब
टाला मटोल कर अक्टूबर नवंबर से पैसा जमा है CSIDC का, मगर वो देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, हो जाता है, अब 31 मार्च को सब लैप्स हो जाएगा। एज सच उन्हें कोयला नहीं दिए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बाकी इसके रिन्यूअल या इसे और जारी रखने के संबंध में जो भी नियम कानून कायदे हैं, सेल्स विभाग की टीम उसे देखती है, उसके तहत समुचित कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के श्रम और श्रमिक नीतियों के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संघ आज से 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर रहे। हड़ताल में 10 केंद्रीय श्रमिक संघों के 20 करोड़ कर्मचारी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूर कर्मचारी मिलाकर लगभग 20 लाख लोग इस हड़ताल का हिस्सा बने। किरंदुल के बैलाडीला लॉ एस परियोजना पर भी इसका असर पड़ा। प्रदर्शनकारी बैलाडीला और किरंदुल चेकपोस्ट के पास विरोध करते नजर आए। रायगढ़ में भी ट्रेड यूनियंस काउंसिल के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। बिलासपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव, किरंदुल हर जगह की तस्वीर बताती कि कर्मचारियों ने मिलकर के केंद्र की नीतियों का विरोध किया। सम्मानजनक वेतनमान की मांग को लेकर प्रदेश भर के करीब 15,000 स्वास्थ्य सेवकों का आंदोलन पिछले 1 हफ्ते से जारी है और इस बीच सरकार से एक दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही। इसके बाद कर्मचारियों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को सामने रखते हुए हाथ में गंगाजल लेकर शपथ लेते हुए विरोध प्रदर्शित किया। कर्मचारी कहते हैं कि अगर मांग नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में वो सरकार को वोट नहीं देंगे। सम्मानजनक वेतन की मांग को लेकर के प्रदेश भर के 15,000 स्वास्थ्य संयोजक आंदोलन कर रहे हैं। 21 तारीख से लगातार इनका आंदोलन है और आज ये सभी गंगा जल की शपथ ले रहे हैं। शपथ इस बात की कि जिस वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया, अब चुनाव आएगा, उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार को वोट नहीं करेंगे। और ये जो तमाम पदाधिकारी है यहाँ पे मौजूद है, सभी ने शपथ ली। गंगा जल लेने की शपथ क्यों आन पड़ी और क्या मैसेज दे रहे हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार जिस तरीके से घोषणाएं पत्र बनाती है, आज 3 वर्ष हो गए हैं सर। सरकार ने 2 वर्ष पूर्व भी एक घोषणा की थी कि विशेष कोरोना भत्ता देंगे, जो आज तक अप्राप्त है। सरकार जिस तरीके से घोषणा करती है कि हम वेतन वृद्धि करेंगे, जो आज तक अप्राप्त है। कर्मचारी जगत में स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ के जो सदस्य हैं वो लगातार 2 वर्ष से बिना अवकाश के कार्य कर रहे हैं सर, और विभाग उनको गुमराह कर रहा है लगातार। हमारी 15 करोड़ की बचत है, विभाग 150 करोड़ दे रहा है। केवल एक केडर स्वास्थ्य संयोजक जो है 15,000 कर्मचारी है जो आंदोलन पर बैठा हुआ है, और विभाग 23 केडर का प्रस्ताव भेजता है। कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है, आंदोलन को उद्वेलित करने की साजिश हो रही है। स्वास्थ्य कर्मचारी 8 दिन से आंदोलन पे हैं, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावी है। कोरोना का टीकाकरण देश में सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। प्रदेश में टीकाकरण व्यवस्था प्रभावित है, सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आपने ये घोषणा पत्र भी लिया हुआ है कांग्रेस का, क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार अगर वादे की है तो उनको पूरा करना चाहिए, अगर नहीं पूरा करेंगे तो हम शपथ लेते हैं गंगाजली कसम खा के कि आने वाले समय में हम किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे, हमारा वादा है। आंदोलन का एक रूप है और निश्चित रूप से इस तो मंशा जाहिर होती है कि अगर सरकार ने वादा किया तो उस वादा को निभाए, और नहीं तो ये भी शपथ लेते हैं कि फिर किसी भी सरकार को वोट नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। स्वास्थ्य कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलते महासमुंद के सरायपाली बसना इलाके के कई उप स्वास्थ्य केंद्रों के मेन गेट पर ताला लगा दिखा। डॉक्टर्स की कमी के चलते लोग निजी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हुए। हड़ताल के कारण कोविड की जांच, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण सब कुछ प्रभावित रहा है। विटामिन से दवाई लेकर इलाज कराने के लिए लोग विवश हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ क्या है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है आदमी को तो यहाँ सीधा सरायपाली या बसना जाना पड़ता है। यहाँ नर्स नहीं है, नर्स था पहले जो अभी भाग गए हैं, मतलब बहुत दिन हो गए, 6 महीने से ज्यादा हो गया, भाग गए हैं और नहीं आ रहे कोई। और सरपंच को भी वो कोई नहीं बोल रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। अस्पताल नहीं खुला थे तो सूजी पानी नहीं पाया था, गोली मादी नहीं पाया था। यहाँ बड़े डॉक्टर कन जाता तो पैसा पटाए वाला लगा थे, गरीब आदमी खाए बढ़िया नहीं पाता तो पैसा कहाँ ले पटाबू। संसार में तो सुविधा है, तो हमारी उमरिया पर किसी सुविधा नहीं मिले थे कुछ चीज की। और चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महामेले को संबोधित करेंगे। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के श्रीधाम, ठाकुरनगर, ठाकुरबाड़ी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतुआ समुदाय के महामेला को संबोधित करेंगे।
पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा को लेकर विधानसभा में टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड हो गए, जिसमें नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी शामिल है। मनोज टिग्गा, शंकर घोष, दीपक बर्मन और नरहरि महतो को भी सस्पेंड किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी दक्षिण कश्मीर के रहने वाले हैं और पिछले साल से सक्रिय थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का एक विमान बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे विमान और खंभा दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर पुशबैक के दौरान हुई, यानी कि जब विमान यात्री टर्मिनल से रनवे पर लाया जा रहा था। एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि इस बारे में जांच जारी है। पाकिस्तान में अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान ने देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी पार्टी का सीएम हटा दिया और गठबंधन छोड़कर जा रहे सहयोगियों को कुर्सी सौंप दी। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट ने नई सरकार के लिए शहबाज शरीफ का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है। तैंतीस दिन से यूक्रेन रूस के बीच जंग जारी है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले में अब तक यूक्रेन के 143 बच्चों की मौत हो गई, 216 से ज्यादा घायल हैं। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस का यह दावा है कि पुतिन यूक्रेन को कोरिया की तर्ज पर तोड़कर ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन बना देना चाहते हैं। चलिए एक हादसे की खबर आपको बताते हैं। रायगढ़ जिले के जामगांव रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी को दूसरी तरफ से आती मालगाड़ी ने टक्कर आज मार दी, जो इतनी रफ्तार में थी कि दोनों मालगाड़ियों के 22 से अधिक डब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गए। इसकी वजह से रेलवे ट्रैक के साथ साथ OHE लाइन को भी काफी नुकसान पहुंचा। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। शाम को 4:30 बजे यह हादसा हुआ था, जिसकी वजह से मुंबई हावड़ा रूट प्रभावित है। 3 ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही टर्मिनेट कर दिया है। 2 पैसेंजर ट्रेन को मंगलवार तक के लिए रद्द कर दिया है। हादसे के बाद आधा दर्जन ट्रेनों को डायवर्ट कर दूसरे मार्ग से चलाए जाने की घोषणा की गई, लेकिन बाद में स्थिति कंट्रोल में आने के बाद सभी डायवर्ट रूट की ट्रेनों को फिर से सामान्य रूट पर चलाने का ऐलान हुआ। ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसका अभी रीजन पता नहीं चला है। अभी इसका रीजन इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। बिलासपुर से अपना आ रहा है ट्रेन, इधर संबलपुर से भी आ रहा है। तो उसमें 16 बगी एक गाड़ी, दूसरा बगी 5 बगी। दंतेवाड़ा में आयुष 24 की खबर का असर हुआ है। जिले में मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह योजना में की जा रही गड़बड़ी की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच कराई, जिसमें पता चला कि योजना का फायदा उठाने के लिए सरकारी कर्मचारी दंपति भी शादी कर रहा है। फेरे लगने से पहले IBC 24 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद कलेक्टर दीपक सोनी ने विवाह स्थल पर ही महिला एवं बाल विकास विभाग को जांच के आदेश दिए। जांच में पाया गया कि दोनों लोग सरकारी नौकरी में और पहले से शादीशुदा हैं। इस मामले में सर्वे करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दोनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी जिला प्रशासन ने दिए। बता दें आपको, खबर दिखाने के बाद नव दंपति को दिए जाने वाले उपहार पर कलेक्टर ने पहले रोक लगा दी थी। जांच की कार्रवाई की गई और जांच में पुष्टि होने के उपरांत उन्हें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कोई भी लाभ प्रदान नहीं किया गया है एवं संबंधित विभाग को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में 3 दिन से चल रही 23वीं सब जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप का समापन हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश फेंसिंग संघ की ओर से इस फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चली इस चैंपियनशिप में देश भर के 30 राज्यों से आए 650 खिलाड़ी शामिल हुए। ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब पुरुष वर्ग में हरियाणा, गर्ल्स में कर्नाटका ने अपने नाम किया। छत्तीसगढ़ फेंसिंग संघ के महासचिव बशीर अहमद खान के मुताबिक इस चैंपियनशिप के विजेताओं को खेलो इंडिया योजना के तहत अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा।
उन्हें ओलंपिक गेम्स के लिए तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा के मुताबिक छत्तीसगढ़ में खेलों को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, बच्चों को सीखने का मौका मिल रहा है। समापन के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा भी शामिल हुए। सभी विजेताओं को बधाई दी। इस आयोजन को संपूर्ण करने में अजीत पटेल जी, बशीर अहमद खान और उनकी पूरी टीम ने तन मन धन लगाकर बाहर से आए खिलाड़ियों को बहुत स्वागत सत्कार किया है। इस अवसर पे मैं सभी विजयी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ। नई सरकार बनने के बाद बच्चों को जिस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है, खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और बच्चों के अंदर भी, पूरे देश के अंदर में जो उत्साह छत्तीसगढ़ के प्रति बना है, निश्चित रूप से तारीफ़ काबिल है। ये जो आने वाले वक्त में ये 2024-28 की तैयारी चल रही है, इसके बच्चे सिलेक्शन किया जा रहा है। इसके लिए साई से 2 अधिकारी आए, बच्चे सेलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग में चालू कर देंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।